ताकि कल के दिन पे जब आए तो उसी हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज है वो बना करके आए। अगर बात करें जल्दी वहां से निकलना पड़ेगा और ऐसे में ब्रिजेस की फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी। चलिए M4 के बट ये एक अच्छी शुरुआत, पर रास्ते में एक और खिलाड़ी मिले और कृष्णा वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला। एक और फिनिश उनके खाते में जाएगा और ये डू और डाई वर्सेस जेडी, ये फाइट जरूरी है दोनों ही टीम के लिए। वेद्स एक बफर से डाउन करे गए और शायद एलिमिनेशन भी बड़े आसानी से जेडी के खाते में जाता हुआ दिखाई भी दे। रीपर वो आगे की साइड पर गए भी थे, पर उन्होंने खुद को हील करना इस वक्त ज्यादा सही समझा। मोलोटॉव का यूज किया गया नॉइजी बॉय के द्वारा। ग्रेनेड एक और थ्रो करने की कोशिश करी जाएगी और ठिकाने पर जाएगा या फिर नहीं, शायद वो ठिकाने पर जा भी सकता है, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट अभी भी नीचे मौजूद है, पर रीपर मोलोटॉव डाला है सीढ़ियों के ऊपर। वेद्स उनको बचाया नहीं जा सका, एलिमिनेशन हो चुका है उनका, पर रीपर अभी भी 3 ग्रेनेड है और ये ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है। बहुत ज्यादा करीबी मामला, पर उस ग्रेनेड से एक भी खिलाड़ी डाउन हुआ नहीं, पर रीपर उनके ऊपर जो ग्रेनेड आया उससे उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। जो बाकी के प्लेयर्स हैं टीम डू और डाई के, वो अभी भी थोड़ा डिस्टेंस पे देखने को मिल रहा है और वो कुछ खास कवर फायर वहां पे उन्होंने प्रोवाइड किया नहीं। चलिए मुक्केबाजी से जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश थी जरूर, लेकिन एम्बुश ने कहा कि जी नहीं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एम्बो भी बची हुई है और 2 फिनिशेस आ चुके हैं जुबिलेंट डिवाइन के पास। अब यहाँ से डू और डाई आई डोंट थिंक कि आप देखेंगे तो वापस वो सेवर्नी की तरफ घूम के गए, पर इन सब के बीच में भालू को एक फ्री का फिनिश आर्थर जरूर देना चाहते थे और उन्होंने दे भी दिया। वो खिलाड़ी ग्रेनेड करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पैर फिसल गया और फिर वो नीचे आ गए। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सर्कल के अंदर जाएंगे कैसे TMG। हालांकि ये नेड अच्छा था, भालू के बहुत करीब गया और भालू का भी यहाँ से बच के निकल पाना वो नामुमकिन ही नजर आ रहा है, लेकिन डेविल नीचे आए हैं वो। चलिए भालू को फाइनली स्पॉट किया और फिनिश उन्होंने कर दिया है, पर सर्कल के अंदर जाना है वो मेन चुनौती है। एक बार फिर से उनकी होप थोड़ी कम होती जा रही है चिकन डिनर निकालने की। जेनेक्स FM कम से कम एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था और उनके खुद के खिलाड़ी शोगन वो डाउन करे गए, पर विशु थे जिन्होंने कमान संभाली। अभी को डाउन करके एलिमिनेट किया गया, पर अल्फा 6 अभी भी उनके खिलाड़ी मौजूद हैं। पिछला मैच अल्फा 6 के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया था, पर इस बार ऐसा लगता है कि शायद वो प्लेसमेंट पॉइंट ना निकाल पाए। पर विशु वो एक खिलाड़ी को एलिमिनेट करने के बाद जितनी तेजी से वो आगे बढ़े हैं और सामने वाला खिलाड़ी भी गाड़ी लेकर उनके मुंह के आगे से गया और क्रैक्स उन्होंने उस खिलाड़ी को आते हुए देख लिया। और जेनेक्स FM जो अभी तक इस फाइट को जीत रही थी, अब आपको हारते हुए दिखाई देंगे। 2 खिलाड़ी उनके डाउन है, क्रैक्स उनके HP कम है, अपने आप को अभी भी हील करने की जरूरत। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये सारी ही टीम जोन के बाहर है। तीसरे जोन का डैमेज आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। पर फाइनली VST वर्सेस M4 उनकी फाइट की शुरुआत हुई। दोनों में से ये तो तय हुआ कि कोई भी जोन के अंदर नहीं पहुंच रहा। जी हाँ, और अल्फा 6 वहां पे जो रिवाइवल इनिशिएट हुआ, लेकिन थ्रोएबल्स का बहुत ही ज्यादा उम्दा इस्तेमाल जो जेनेक्स FM के जो खिलाड़ी है वो कर रहे हैं और पूरा पासा एक बार फिर से पलट चुका है। अल्फा 6 वो अब पूरी तरीके से बैकफुट पर। क्रैक्स वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक वो सरवाइव कर पाएंगे। और मीनवाइल शोगन वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। इतनी देर पहले शोगन को नॉक किया गया था और वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्रैक्स वो हाथ में ग्रेनेड बस पिन करने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया और वो फाइट जीत ली उन्होंने। 4 फिनिशेस भी मिल गए। पर अब बारी आती है वाइल्ड फैंग वर्सेस अलीबाबा रेडर्स की, जहां पर रियो उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। वाइल्ड फैंग्स 5 फिनिशेस, I4I वो भी तैयार रहेंगे। एरोबॉट्स के जो खिलाड़ी हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने एक खिलाड़ी को नॉक करते हुए देखा जरूर था, पर अच्छी बात है कि दोनों ही टीम जोन के अंदर तो एक रिस्क वो जरूर ले सकते हैं। पर एम गॉड उन्होंने डेड प्लेयर को डाउन किया। पहले ये सैनहॉक के अंदर मुकाबला चल रहा था और अब एरांगल के अंदर आकर यहाँ पे भी थ्रोएबल्स वगैरह का जो इस्तेमाल है वो किया जाए। अब जेनेक्स FM को डिसाइड करना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर जाना यहाँ से बेहतर ऑप्शन है या फिर इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट दिखाना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। देखिए ट्रेस गॉड के सामने अगर आप ऐसे आएंगे तो फिर दिक्कतें तो आपकी बढ़ेंगी। विशु उनको फिनिश ऑफ किया गया, ये तीसरा खास चिंता का विषय उनके लिए है भी नहीं। पर ये वो फाइट थी M4 वर्सेस VST की, जहां पर एक बार के लिए लग रहा था कि शायद M4 जीत सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। VST उन्होंने अंदर पहुंच गई है और अभी भी पूरा मौका है कि VST वो चिकन निकाल पाए। और ये दूसरी फाइट थी जहां पे हमने एरोबॉट्स वर्सेस I4I को लड़ते हुए देखा। ऑटोबॉट्स में अभी भी सोचता हूं कि इतना ज्यादा वो रोटेशन में ध्यान देते हैं और इतनी सारी रणनीतियां वो बनाते हैं, पर अभी तक कुछ काम उनके आई नहीं है। आप सोचिए कि वो सबसे पहले नोवो रिप्नॉय उतरते हैं। नोवो रिप्नॉय उतरने के बाद वो टीम सबसे पहले ऊपर आई और अभी भी उनके पास ज्यादा फिनिशर्स नहीं रहेंगे। पर बोलते ही बोलते स्क्रेल्स उन्होंने 3 फिनिशर्स निकाल दिए। वाइल्ड फैंस जिनके पास सबसे साइड से आने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे,
और डिबॉट्स उनके पास मौका है कि वो यहाँ से फिनिशेस थोड़े से ज्यादा निकाल पाए। अगर वो थर्ड पार्टी करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि उनको कंपाउंड मिलेगा, एक्स्ट्रा वो फिनिशेस भी निकाल पाएंगे। युवा इसी बीच वो एलिमिनेट कर दिए गए। कोरी अभी तक उनका ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार रहा है और एक बार फिर से ग्रेनेड थ्रो करते हुए नजर आए, पर ये चीफली का ग्रेनेड था जो फाउल को करेगा डाउन। और अब एक आखिरी प्लेयर बचते हैं टीम एरोबॉट्स के एम गॉड, उनका भी एलिमिनेशन। 4 फिनिशेस एटलीस्ट वो निकाल कर गए, कोशिश वो कर रहे थे और वहां पर उनको पकड़ लिया गया। वीएसटी, बीस्ट, ओजी वो भी डाउन, स्केडो वो भी डाउन और ऑटो तैयार टीम कॉस्मिक वो आगे बढ़ रहे। प्रतीक ने एक नॉक जरूर निकाला लेकिन 1v3 की उनके लिए सिचुएशन थी। वो टीम जरूर फिनिश हुई लेकिन पीछे से जरूर कुछ शॉट्स आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो टीम होप थी जी हाँ, कॉरी वो थे जिन्होंने टीम कॉस्मिक की थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई हैं। टोटल 4 2 मिनट 40 सेकंड का इंतजार भी करना होगा, उसके बाद हम फाइनल सर्कल की तरफ बढ़ेंगे। पर ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार, ध्रुव उन्होंने देख लिया उस खिलाड़ी को और एक एक्स्ट्रा फिनिश उन्होंने अपनी टीम को दिलाया और वो पैन करते हुए नजर आए। अपनी टीम को लेकर के आए एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार। देखना ये कि क्या कुछ और वैल्यूज वो निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मुश्किल उनकी बढ़ सकती है, अगर अगले कंटेनर पे जाएंगे तो फिर यहाँ पर एम्बुश के पास कोई मौका है, अब इनको भागना ही होगा। और जैसे मैं कह भी रहा था कि वो पैर दिख जाएगा सामने वाले खिलाड़ी को, डेविल को उनका पैर दिखाई दिया और एम्बुश वो डाउन कर दिए गए। और अब ध्रुव वो बस इंतजार कर रहे हैं, वो बस बैठे, पर फाइनली वो भी प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट होंगे। जेनेक्स एफएम चलिए 9 पॉइंट्स तो एटलीस्ट वो लेकर गए इस मुकाबले से, पर जेडी वो अभी भी इस मुकाबले में बचे हुए हैं। अगर टीम कॉस्मिक इंपॉर्टेंट रहता है, आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा देता है। टीम एम्पायर वो 2 प्लेयर्स रीपोजिशन अपने आप को करना चाहेंगे और आप देखिए कितने सारे स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम जेडी उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, इंस्टेंट वो जो ट्रेड्स है वो भी लिए गए और अब टीम होप उनसे मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं चीफली। और देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। भाई जेडी के जो प्लेयर नॉकड आउट हैं उनको अवश्य रिवाइवल मिल जाएगा। और एक ग्रेनेड टीम कॉस्मिक के जॉर्ड का और इसी के साथ जो एलिमिनेशन है टीम होप का वो भी हो गया। 5 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के गए। अभी भी 4 टीम्स, 10 खिलाड़ी शेष और मैन एडवांटेज टीम कॉस्मिक के खाते में। देखिए टीम कॉस्मिक ने अपना काम कर दिया है, पूरा स्मोक उन्होंने डाल दिया और उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि इस फाइनल सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर है। एक खिलाड़ी गया वहीं पर बैठ गया। आप देखिए कि एक खिलाड़ी जो सेंटर पर बैठा है, बाकी जो 3 खिलाड़ी है वो फिनिशेस के लिए भाग रहे हैं और जो सेंटर में खिलाड़ी है उसके इर्द गिर्द पूरा स्मोक कर दिया कि कम से कम वो बचा रहेगा और बाकी प्ले जोन से डाउन हो जाएंगे। पर सैवेज काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, एक स्टन उनके हाथों में, शायद ग्रेनेड्स अब उनके पास बचा ना हो। पर टीम कॉस्मिक की वो मौका है जहां पर वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। मलिक वो डाउन करेंगे नेक्स्ट के द्वारा। जेडी अभी भी 2 प्लेयर के साथ है, टीएमजी के डेविल वो भी डाउन कर दिए गए और जेडी के 2 प्लेयर कारनामा करते हुए दिखाई देंगे। टीएमजी डेविल उनका एलिमिनेशन हुआ, पाश वो भी डाउन कर दिए गए और ये अचानक से क्या हुआ। टीम कॉस्मिक पूरा मौका था उनके पास चिकन डिनर निकालने का, पर जेडी बिल्कुल पलट के रख दिया इस पर्टिकुलर मुकाबले को। बट अभी भी टीसी के पास मौका है कि वो इस मुकाबले को अपना बना सकते हैं, लेकिन टीम एम्पायर के हंटर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए तो उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा और टीम कॉस्मिक ही वो रहेगी जो इस मुकाबले में एक विनर चिकन डिनर लेकर के जाने वाले हैं। एक पल को ऐसा लगा कि शायद जेडी उनके हाथ से वो चिकन डिनर छीन लेंगे, लेकिन उसके बाद वो जो इंडिविजुअल बैटल